हमें शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर ले गए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 के तिरुमी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और उनकी मां का नाम सीतमा था। वे बहुत ही गरीब परिवार के लड़के थे। वे गरीब जरूर थे, लेकिन वे बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वे दिखला दिए गरीब हो चाहे अमीर, अगर अपने मन में लक्ष्य बना ले कि हमें पढ़ना है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। उनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जिससे उनकी 5 बेटी और 1 बेटा हुआ था। उनके एक बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था, जो भारत के इतिहासकारों में से एक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिताजी ने उनको पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उनको तिरुलूर मिशन गौड़िया स्कूल में दाखिल कराया और उन्होंने क्रिश्चियन मिशन और स्कूल कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरी की। 1902 में वे मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से प्राप्त की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। 1916 में वे दर्शन शास्त्र से एमए किए और उसी कॉलेज क्रिश्चियन मिशन कॉलेज में प्रधानाचार्य बन गए। 1952 तक वे राजनीति संभाले। वे शिक्षक के साथ साथ राजनीतिक भी थे। वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। उनका मानना था कि शिक्षक एक बहुत ही आदर्श होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1954 इन्हीं वजह से 1954 में उन्हें भारत रत्न और सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। 1962 में डॉक्टर देव प्रसाद के कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद वे ट्रेन द्वारा यात्रा कर अपने घर आ गए, लेकिन वहाँ के पब्लिक उनको आने नहीं देती थी, क्योंकि वे बहुत ही अच्छे शिक्षक थे और बहुत ही अच्छे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी थे, जिनके कारण पब्लिक उन्हें बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उनको पब्लिक घर नहीं आने देती थी। उस महान व्यक्ति की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में लंबी बीमारी के कारण हो गई। उस महान व्यक्ति को हम कभी नहीं भूलेंगे और ना ही कभी भूल सकते हैं। भगवान करे ऐसे महान व्यक्ति का जन्म बार-बार हो। ये तो हो गया शिक्षक क्यों मनाते हैं। आप बताएंगे कि शिक्षक का हमारे जीवन में महत्व क्या है। शिक्षक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जन्म जो हमें माता पिता से प्राप्त होता है, तो दूसरा जन्म हमें गुरु से प्राप्त होता है। लेकिन पहले हमारे गुरु हमारे माता पिता हैं, क्योंकि वे ही हमें संसार में लाए हैं। उन्हीं की वजह से हम जानते हैं कि शिक्षक क्या होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, उन्हीं के वजह से हम जाने हैं कि शिक्षक क्या होते हैं। हम अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। अब दूसरा जन्म हमें हमारे गुरु ने दिया है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, आज कुछ बोलने का मौका मिला है। तो गुरु हमारे लिए गर्वजनक है, क्योंकि गुरु से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु ही देश के राष्ट्रनीति हैं, क्योंकि बिना गुरु के विश्व में कोई भी काम नहीं हो सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यही मानना था कि बिना गुरु के विश्व में कोई भी राष्ट्र काम नहीं हो सकता है और ना ही कभी होगा। गुरु प्रकाश के ज्योति है, जो जलकर देते हैं दूसरों को नभी। यानी गुरु जो होते हैं अपने दिए की तरह होते हैं, जो जलकर देते हैं दूसरों को नभी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
आसमान भी भाता है इन चमकते चांद तारों से, आसमान भी भाता है इन चमकते चांद तारों से। सूर्यांशु मैथ क्लासेज भी जगमगाता है छात्रों के दुलारों से। कुमारी सुधा। मैं बेटी कर मेरे आदरणीय शिक्षागण एवं छात्र छात्रा एवं मेरे सहपाठियों एवं मेरे गार्जियन से बड़ी हर्ष की बात है कि आज मुझे 5 सितंबर के बारे में यानी शिक्षक दिवस के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बेटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। आखिर हम शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं? शिक्षक के हमारे जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? सच्चा वही शिक्षक कहलाता है जो अपने हर विद्यार्थियों को गलती की क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी कमजोरी को दूर कर उसे शिखर तक पहुंचाता है। वही सच्चा शिक्षक कहलाता है एवं यही शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने हर विद्यार्थी को शिक्षा की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जैसे कि हमारे भारत के महान शिक्षक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतल्ली गांव में हुई थी। इनके पिता का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतामा था। ये बहुत गरीब परिवार के थे। इन्हें शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुवल्लुवर के स्कूल में हुई। इसके बाद इन्होंने 1902 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज 2 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी से प्राप्त की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई पूरी की और 1916 ईस्वी में रसायन शास्त्र से एमए किए और इसके बाद मद्रास के रेजिडेंसी कॉलेज में प्रधानाचार्य के सहायक